तो कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए थे, अब एक बार कॉपी चेक कर लीजिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 9 का सॉल्यूशन करवाया था। उससे भी पहले परिमेय संख्या निकालने के लिए सिखाया था। फिर पहला लेक्चर में परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या मैंने आपको सिखाया है। तो आज के वीडियो में बेसिकली यही है कि आज के वीडियो में देखो क्या क्या पढ़ेंगे। पहला अपरिमेय संख्या क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या सीख लेंगे, फिर दशमलव प्रसार सीखेंगे। फिर दशमलव प्रसार के आधार पर हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। दशमलव प्रसार के आधार पर भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिभाषित किया गया, परिभाषा दिया गया। दशमलव प्रसार के आधार पर भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिभाषा दिया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखेंगे कि पहले दशमलव प्रसार, फिर पहले अपरिमेय संख्या देखेंगे, फिर दशमलव प्रसार देखेंगे, फिर दशमलव प्रसार के आधार पर कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है, कौन सी संख्या अपरिमेय हो सकती है, इसको देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है डियर स्टूडेंट। परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है, परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या की आई जोड़ दो, आई इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक, अब देखो मैंने परिमेय संख्या में क्या बताया था डियर। परिमेय संख्या में वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, वैसी संख्या जिसे P/Q। परिमेय संख्या मैंने क्या बताया था आपको कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो जहाँ P और Q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो गए, और Q नॉट इक्वल टू 0 ये बताया था। ठीक, अब देखो अपरिमेय संख्या मैंने ये बताया था कि वैसी संख्या जैसे P/Q के रूप में लिख सके जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0। तो अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहता है। और जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, किसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, किसे कहेंगे, लिख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या देखो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे लिख दो पहले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ ऐसे फिर जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, 1 2 3 4 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक होता है। ठीक, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उस संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल में पहला आ जाएगा √2, रूट वाला नंबर सभी आ जाएगा जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसको हम नोट करके लिखाते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, तो √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है, देखो
कभी कभी आपने पाई बराबर 22/7 वैल्यू पुट किया होगा आंसर में। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है मेरा परिमेय संख्या हो। तो क्या स्टूडेंट, इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका वैल्यू एगो मैथमेटिशियन थे जो निकाले थे, तो उसके आधार पर इसको अपरिमेय संख्या बोला गया। ठीक, अब वो जो है ना दशमलव प्रसार के आधार पर ही इसको अपरिमेय संख्या बोला गया। ओके, तो अभी देखेंगे, अभी फिलहाल समझो कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, और √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ETC। ठीक, रूट वाला नंबर हो गया √2, √3, पाई, √5, √6, √7, या फिर और लिखेगा तो लिख दो √2 जो √7, या फिर 2 + √8। ये सब क्या हो गया, ETC। ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या मैंने किससे बोला, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। √2, √3, पाई, √5, √6, √7, √2 + √7, √2 + √8, ETC। ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हो। क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। अब देखो, अब नोट करके 1-2 चीज़ लिखो, इसके बाद ही लिखना, हेडिंग के साथ ही नोट करके उसी में लिखो। नोट, जैसे देखो रूट के अंदर कोई संख्या है, ठीक, वैसा देखो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर रहता है, इतना जान लो। रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है, निगेटिव नंबर नहीं। रूट के अंदर जब भी रहेगा 2 रहेगा, या तो 3 हो सकता है, लेकिन -2 वाला नंबर नहीं होगा, निगेटिव वाला नंबर नहीं होगा। इसको आगे हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर में, काल्पनिक संख्या में आगे पढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्या माइनस वाला नंबर अभी के लिए, फिलहाल के लिए, क्लास 9 के लिए रूट के अंदर माइनस वाला नंबर नहीं रहेगा। क्या रहेगा, माइनस वाला नंबर नहीं रहेगा। ओके, तो अब देखो नोट, जो रूट में धनात्मक पूर्णांक जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो रूट के अंदर हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहता है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी रहेगा धनात्मक रहेगा। रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं रहेगा, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, तो पता होना कि अभी हम बता दिए, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वो धनात्मक पूर्णांक जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग करने का मतलब क्या, जैसे √16 है, √16 को हम 4 लिख सकते हैं, √16 को 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका पूर्ण वर्ग हो गया, 16 का पूर्ण वर्ग 4 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। 4 क्या होता है, परिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब जैसे √5 हो गया, क्या इसका पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, वैसी धनात्मक पूर्णांक जिसके पूर्ण वर्ग हो जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो √25 है, √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 5 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या। तो अब देखो √2 है, √2 को इसका पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ठीक, √12 हो गया। ठीक, ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। अब आपको बताना है √16, √36, √49, क्या देखो ये सब जो नंबर है, इसका तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं, तो इसका भी नहीं, इसका तो पूर्ण वर्ग है। ये किसका स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 का हो गया, तो ये क्या 6 के बराबर है, ये क्या 7 के बराबर है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या हुआ, नहीं हुआ। तो आपको यही बताना है, ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा। इसको इसे काट दो, तो ये एग्जाम्पल से ऐसे काट दो, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये सब परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये वाला चीज़ समझ गए होंगे कि
कि नोट नोट में देखो, धनात्मक पूर्णांक रूट के हम अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर रूट के अंदर कुछ भी तो नंबर लिखे हैं, रूट के अंदर नंबर लिखे हैं, तो रूट के अंदर हमेशा तो पॉजिटिव नंबर ही दी हैं। ओके, तो ये हो गया। रूट के अंदर हमेशा क्या होता है, धनात्मक, जिस धनात्मक पूर्णांक हो, रूट के अंदर धनात्मक पूर्णांक हो जाए। अब अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, उसमें भी धनात्मक पूर्णांक जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या का। जैसे 2 है, 2 को पूर्ण वर्ग हो नहीं हो, रूट 7 है तो 7 को पूर्ण वर्ग हो नहीं, जैसे 16 पूर्ण वर्ग हो 4 के स्क्वायर है 16, तो उसी तरह 16 की हो जाते परिमेय संख्या हो जाते। मतलब 16 से 4 निकाल, 16 है, रूट 16 के मान की 4 रहते, 4 को छील परिमेय संख्या। तो ये सब हो गया अपरिमेय संख्या, क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये दशमलव प्रसार केकरा कहै छै, देख दशमलव प्रसार। अब देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, दशमलव प्रसार। देखो इसको भी मिटा देते हैं, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन या फिर दशमलव विस्तार भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, दशमलव विस्तार भी बोल सकते हैं। देखिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, दशमलव विस्तार। अब देखो बताते हैं दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, समझो। 11/7 12/3 221/25 इतना। इसको आप हम अगर जो दशमलव प्रसार में बदलते हैं, ये सब चीज़ अगर जो ये तीन एग्जाम्पल ले लिए, ठीक, 3 एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अब इसको आप दशमलव के रूप में बदलो, इसको अब हम क्या कहेंगे, दशमलव के रूप में बदलेंगे। ठीक, एक और एग्जाम्पल अगर जो हम ले लेते हैं 8/10, 8/10, ये नहीं तो इसको 85/10 ले लो, 85/10 लो। ये सब को हमको डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है। तो देखो बदलते हैं, दशमलव प्रसार दशमलव के रूप में बदलो, मतलब दशमलव प्रसार समझाएंगे अभी इसको जो है हमको दशमलव प्रसार में बदलना। ओके, तब देखो इसको बदलते हैं, 10 से भागा हम 85 में देते हैं, 10×8 80, 5 यहाँ 5 आया, 5 से भागा नहीं लगा तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 10×5 50 कट गया। ठीक, इसको क्या बराबर 8.55 लिखेंगे। ठीक, 7 से भागा 11 में दो, 7 से भागा 11 में दो। ठीक, 7 से भागा 1 बारी में 7, 4 नहीं लगेगा, 0.0, 7×5 35, 5 आएगा, 5 आएगा डियर स्टूडेंट, फिर 0, 7 49 आया, फिर 1 आएगा, एक में भी नहीं लगा, फिर हम अगर 0 देंगे तो यहाँ एक से भागा लगेगा, 7 आएगा, 3 आया मेरा। फिर देखो 0 आएगा तो 7 चौके 28 से लगा, फिर 2 आया, 2 0, 7 दूनी 14, फिर 6 आया, फिर अगर जिसको 6 0 लिखते हैं तो 7 × 56, 8 से लगाएंगे तो 56 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 0। अब देखो 4 0 है तो 7×5 35। अब देखो यहाँ से जो है ना नंबर रिपीट करना, 35 अगर जो हम लिखते हैं फिर मेरा 5 आएगा, फिर 0 उतारेंगे 50 आएगा, फिर मेरा क्या आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 30 आएगा। मतलब यहाँ से जो है नंबर रिपीट करना शुरू कर, फिर 5 से लगेगा, फिर 7 से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, फिर 4 2 8, ये सबसे लगेगा मेरा भागा। पर देखो 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 4, वही नंबर रिपीट कर चलते चला जाएगा। फिर 2 8 लिखे, फिर 5 7 1 4 2 8 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 7 1 4 2 8, इसी तरह से नंबर रिपीट करते चल जाएगा। तो 11/7 को मेरा क्या आएगा, 1.57 285 7148, मतलब डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। ओके, ये कुछ ज़्यादा शॉर्ट काट दे पूरा।
तो आप देखेंगे कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कि दशमलव प्रसार हम किसको कहेंगे। ओके, तो दशमलव प्रसार किसको कहते हैं। जैसे देखो 11/5 है, ठीक, 11/5 है, ये क्या है हुआ, ये क्या हुआ, भिन्न हुआ, ये क्या हुआ, भिन्न हुआ। अब इस भिन्न को आप दशमलव के रूप में लिखना ही दशमलव प्रसार कहलाता। इस भिन्न को दशमलव के रूप में जो लिखेंगे हम उसको क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार कहेंगे। तो चलो इसको दशमलव के रूप में लिखते हैं। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या कहेंगे, 5 से 11 में भाग देंगे। की करबे, 5 से 11 में भाग देवे। तब देखिए 5 से भागा हम 11 करिए, की होते 5 दूनी 10, एक अले 0.0, 5 दूनी 10, ठीक, 0, तो की हो गए 2.2। 11/5 के दशमलव प्रसार के लिए 2.2, मतलब ये 11/5 के जब हम दशमलव के रूप में बदल लिए तो कितना ले, 2.2 ले। तो ये 2.2 के की कर लेते, दशमलव प्रसार कर लेते, की कर लेते, दशमलव प्रसार, ठीक, ये हो गया। अब देखिए समझ गए नहीं, दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, किसी भी भिन्न को जब हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। अब देखते हैं दशमलव प्रसार के प्रकार। दशमलव प्रसार के कितने प्रकार होते हैं, कि क्या देखेंगे, दशमलव प्रसार के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखो ऐसे करके लिखना, देखो दशमलव प्रसार के प्रकार। दशमलव प्रसार के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। इसके एक नंबर क्या होता है, 1 नंबर दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। देखो क्या क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। तो शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार आप किसको कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, अब देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार में ये होगा कि दशमलव के कुछ अंक तक जाके रुक जाएगा। दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अशांत दशमलव में होगा कि दशमलव के बाद दशमलव प्रसार रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। दशमलव के बाद दशमलव प्रसार रुकेगा नहीं, चलते रह जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दशमलव के दशमलव प्रसार चलते रहेगा। तो देखते हैं अब एग्जाम एक थोड़ा देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक। देखो 19/8 ले लो, इसमें 19/8 लो, और जो हम 8 से भागा 19 में देते हैं तो 8 दूनी 16, 16 होता है ना, 3.0, 8 दिया है 24, सॉरी 8 दिया है 24, 3 से लगा 24, 6 0, 8 7 56, 56 आएगा, 56 4 आएगा, फिर 0 आएगा तो 8 5 40। इसका दशमलव, इसको अगर जो दशमलव प्रसार में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 2.375 हो जाता है। मतलब क्या इसका जो है 40 है, यहाँ देखो 4 0 आएगा, 4 40 लिखेंगे, 0 0 आएगा। एक इसका जो होता है शांत दशमलव प्रसार का शेषफल जो होता है 0 हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, शेषफल, शेषफल, शेषफल। मतलब कि शांत दशमलव प्रसार का क्या हो जाता है, शेषफल 0 बच जाता है, और मेरा क्या आ गया 2.375। अब ठीक उसी प्रकार अशांत दशमलव प्रसार को देखो, अशांत दशमलव प्रसार को देखो कैसे होता है। 11/5, 11/5 दे दिए, 11/3 हम देते हैं, 11/3। अब देखो 3 से भागा हम 11 में देंगे, अब देखो अब इसको दशमलव में बदलना, 11/3 को हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3 से भागा 11 में देंगे। तो देखते हैं 3 से भागा 11 में देख क्या होता है डियर स्टूडेंट। 3 से भागा 11 में 2, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आया, 11 में से 9 गया 2, भाग लगेगा नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, 0 3 छक 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 छक 18, ठीक। फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 छक 18, फिर 18 2 0। इसी तरह से 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 18 6 आएगा, ठीक, 18 फिर 2 आएगा। इसी तरह जो है दशमलव प्रसार चलते रहेगा, रुकने का नाम नहीं लगेगा। इसमें शेषफल क्या आ जाता है मेरा, बार बार शेषफल जो है बार बार मेरा 2 आ जाएगा। तो इसमें छो चलते रहेगा। इसका क्या दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार चलते रहेगा। इसमें हमेशा शेषफल जो है मेरा 2 बच रहा है। अब 2 बच रहा है, तो 2 में अगर जो हम भाग भी देते हैं तो हमेशा छो भाग लगते जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया, वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद चलते रह जाता, भाग लगते चल जाता,
है जिसमें दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, वैसा दशमलव प्रसार जिसका दशमलव प्रसार रुकता नहीं हो, दशमलव के बाद भी चलते रहता हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका समझ गए कि इसमें जो है शांत दशमलव प्रसार में जो है एक समय आता है कि शेषफल 0 हो जाता है और दशमलव प्रसार रुक जाता है। अशांत दशमलव प्रसार में ये होता है कि शेषफल 0 नहीं होता है और इसका जो होता है दशमलव प्रसार रुकता भी नहीं है, दशमलव प्रसार चलते पॉइंट के बाद भी चलते रह जाता है। ठीक, इस अब देखो अब एक प्रकार की परिभाषा लिखा देते हैं। ठीक, एक प्रकार से लिखा देते हैं खाली याद करने के लिए, जिसका दशमलव प्रसार रुक जाता हो, इस तरह इस मतलब थोड़ा सा दिमाग में इसको रखने के लिए, रुक जाता हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जिसका नहीं रुकता उसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल, सॉरी, जिसका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद नहीं रुकता हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में इसमें देखो तखनी भागा दिए थे किससे? 11/3 हो गया। 11/3 का क्या होता है दशमलव प्रसार? 3 तिहाई 9, 3.6 देते रहेगा। अब इसका हो गया। अब इसका हम क्या लिए थे? 19/5 का ले लो, सॉरी 19/8 लिए थे शायद, हाँ 19/8 लिए थे। तो इसका क्या आ जाता है दशमलव प्रसार? इसका दशमलव प्रसार 8 से भागा 19 में 2, 8 दूनी 16, थोड़ा सा बड़ा जगह पर देते हैं। 8 से भागा 19, 8 दूनी 16, 3 0, 8 तिहाई 24, 6 0, 8 7 56, सॉरी यहाँ पर पॉइंट भी आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। 8 दूनी 16, 19 में 16 गया 3, यहाँ 3 आएगा यहाँ पर। अब लगेगा भागा? नहीं लगेगा, तो यहाँ पॉइंट देके यहाँ 0 लाएंगे तो यहाँ 24, 6 0, 8 7 56, फिर 4 आएगा, फिर एगो 0 लाएंगे, 8 5 40, तो 40 0। इसमें क्या हुआ? शेषफल 0 और 2.375 आया। इसका दशमलव प्रसार 2.375 आया। तो देखो दशमलव, पहले देखो हमने समझा दिया कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जब किसी भिन्न को, जब दशमलव प्रसार किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? तो हमने क्या बताया था आपको? दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जिसको जब किसी भिन्न को दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। किससे कहते हैं दशमलव प्रसार? जब किसी भिन्न को दशमलव के रूप में लिखते हैं उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला दशमलव प्रसार की शांत दशमलव प्रसार, दूसरा दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जिसका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाता हो, वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव प्रसार दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाता हो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन वैसा दशमलव प्रसार जिसका दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जिसका जो दशमलव के बाद नहीं रुकता हो, दशमलव के बाद भी भागा लगते जाओ, मतलब कि शेषफल 0 नहीं होता है, शेषफल 0 नहीं होता है, उसमें जो होता है भाग लगते चल जाता है, उसे तो अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो ठीक ये सब हो गया। अब आपसे पूछेगा, अब आपको भिन्न दे देगा, ये सब देखो ये सब लिख लिए होंगे। अब आपको भिन्न दे देगा, अब देखो आपको भिन्न दे देगा, आप पूछेगा कि कौन दशमलव, किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, तो देखो भिन्न दे देगा, 5/16 दे दिया, ठीक 5/16 दे दिया, 19/4 दे दिया और 10/7 दे दिया और 9/5 दे दिया। अब बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है। ठीक, तो अब निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है, तो आप कैसे निकालिए? अब तो आपको एक तरह से तो भागा देना पड़ेगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने एक ट्रिक दिया या फिर बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम देखते हैं। यदि कॉन्सेप्ट देखते हैं, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखते हैं। पहले यहाँ समझो, मैंने देखो क्या क्या अभी बताया है। दशमलव प्रसार बताया था मैंने, उससे भी पहले मैंने अपरिमेय संख्या बताया था, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और फिर मैंने दशमलव प्रसार क्या बताया था। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जब किसी भिन्न को दशमलव के रूप में हम लिखते हैं, दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? बताओ डियर स्टूडेंट, बताओ।
बता 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 दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो देखो दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, जब किसी भिन्न को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला दशमलव वो होता है दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जिसमें दशमलव के बाद वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाता हो, दशमलव प्रसार रुक जाता हो। जिसमें दशमलव प्रसार रुकता नहीं हो, चलते रहता हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो अब देखो, अब ये सब नंबर दे दिया, अब पूछेगा ये जो भिन्न दिया हुआ है मेरा, ये जो भिन्न दिया हुआ है कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, अब आपको बताना है। मतलब ये जो भिन्न आपको दिया गया है कौन सा शांत दशमलव प्रसार है कौन सा अशांत दशमलव प्रसार। आप क्या करिएगा? भागा दीजिएगा, जो हर में है उस जो भागा दीजिए, जो हर से भागा दीजिएगा। ठीक, तो भागा देंगे तो कितना लंबा टाइम चलिएगा। पहले 16 से 5 देंगे, फिर 4 से 5 7 से 10, फिर आपको बताना होगा। जैसे हेडिंग देगा, क्वेश्चन का हेडिंग ऐसे रहेगा, निम्न में से कौन शांत है और कौन अशांत, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अशांत, जैसे ए नंबर इसको दे देगा 1 2 3 4, इसको बोलेगा कि निम्न में से कौन शांत दशमलव प्रसार है और कौन अशांत दशमलव प्रसार। आप क्या करिएगा? आप पहले नंबर लॉन्ग डिवीजन से भागा दीजिएगा। ठीक, तो भागा देने में टाइम लगेगा। उसके लिए मैंने मेथड से एक कॉन्सेप्ट दिया, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, नोट नंबर 1 करके लिखो। यदि हर में केवल 2 हो या 5 हो, यदि हर में केवल 2 हो या 5 हो और दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक, देखो, यदि हर में केवल या तो 2 हो, देखो यदि हर में या तो केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? देखो, हर में क्या है मेरा 16 का अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 16 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, देखो 16 2 से भागा 8, 2 से 2 तो 2 चके 2 से भागा 2, तो क्या 2 से 1, तो इसका 16 का अभाज्य गुणनफल क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 1। अब देखो 2 गुना 2 मतलब 2 का पावर 4 गुना 1। इसका अभाज्य गुणनफल क्या आ गया? 2 गुना 4 गुना 1। तो इसका देखो हर में क्या है? संख्या 2 है। हर में क्या इसका अभाज्य गुणनफल अगर जो निकालिए तो उसमें क्या है? 2 का पावर 4 है। तो ये क्या हुआ? 2 का पावर 4 मतलब कि हर में केवल 2 ही है, 2 है और उसको 4 बार गुना किया गया। ओके, क्या हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे 16 को अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें 2 है तो ठीक है, और जो 5 है तो ठीक है, अगर जो दोनों है तो ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखो, दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा। पहले हर लो, हर का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। अगर जो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तो या देखो, अगर यदि उसको अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है तो वो शांत होगा। यदि उसको अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है तो वो शांत होगा। यदि उसको अभाज्य गुणनखंड में दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक हो गया। अब अगर जो दशमलव प्रसार में अगर जो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 को छोड़कर और अन्य संख्या आता है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आपने ये सब समझ गया? तो अब देखते हैं, चेक करते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 16 है, 16 का दशमलव प्रसार देखो, 16 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया? खाली 2 आया, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 4 है, 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना 2। इसका भी 4 में क्या क्या आता है? 2 आता है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। शांत दशमलव प्रसार किसको बोला? जब किसी भिन्न के हर में
जब किसी भिन्न के हर में जब किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक, अब देखो यहाँ तक बताएं। अब देखो 7 मेरा आ गया। 7 का क्या होता है? 7 ही जाता है। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 7 आएगा। अब 7 आया, इसका हर में क्या है? 7 है। इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, ना ही दोनों में से कोई दोनों है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत। हर में यदि हर में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, बाकी बात उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो 5 है, ठीक 5 है, तो हमने क्या बोला? हर में क्या क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो दोनों हो। तो इसमें क्या 5 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो मैंने आज के लेक्चर यही तक रखता हूँ। तो देखो लाइट कट गया है, तो मैंने क्या क्या आज लेक्चर में पढ़ाया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? फिर पढ़ाया दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार वैसा संख्या है, दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जब जब भिन्न को परिमेय जब भिन्न को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार को मैंने 2 भागों में बांटा, शांत अशांत। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जिसमें 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 शेषफल 0 आ जाए, या फिर दशमलव के बाद ही कुछ कुछ दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाता हो। और शांत दशमलव प्रसार में क्या बताया था कि दशमलव के बाद बढ़ते चला जाता है, दशमलव के बाद भाग लगते चला जाता है, शेषफल 0 नहीं बचता। ओके, और फिर देखो मैंने ये भी बताया था कि आपको दशमलव प्रसार भिन्न दे दिया गया रहेगा, और उससे उसको उसमें बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। उसके लिए यह बताया था कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक यदि 2 और 5 में से कोई भी नहीं हो, जैसे 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ओके डियर, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे वीडियो को प्रोसीड करेंगे।